ना नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। नदी के किनारे खड़ा पेड़ को कभी न कभी नदी के अंदर जाना पड़ता है। पाकिस्तान को अब उल्टे फंदा पड़ चुका है और ये फंदा बाइडेन ने दिया है। पीओके को लेकर सारे दरवाजे अब पाकिस्तान के बंद हो गए। यहाँ तक कि बाइडेन ने अब पीओके के लिए भारत को मदद पहुँचाना शुरू कर दिया है। तो वही सबसे बड़ी खबर कि क्या भारत और इजराइल के बीच बन रहा है डिफेंस स्क्वाड। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त इजराइल ईरान से भिड़ा हुआ है, तो वहीं भारत, चीन और पाकिस्तान से हाल ही में इजराइल के कार्गो शिप पर ईरान के हमले के बाद बौखलाए इजराइल ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ड्रोन स्ट्राइक करके इजरायली मैनेज्ड टैंकर को तबाह किया गया, इसका बदला इजराइल लेगा। यहाँ तक कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है बेनी गेंज, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अब काम करना होगा, अब बातों से काम नहीं चलेगा। ये वक्त है जब ईरान के ऊपर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस तरह के अटैक होते रहेंगे। आपको बता दें, ईरान ने इनकार कर दिया था कि उसने ऐसा कुछ भी किया है, लेकिन ईरान के ऊपर अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन तीनों के आरोप लग रहे हैं और पर्सियन गल्फ के इस इलाके में एक माहौल खड़ा हो गया है युद्ध का। तो वहीं अब एक चर्चा बड़े जोर शोर से पकड़ रहा है कि भारत और इजराइल का डिफेंस स्क्वाड बन रहा है। इसके लिए प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। इजराइल ने भारत की मदद कारगिल वार से लेकर बालाकोट स्ट्राइक तक लगातार की है, पर अब निर्णायक जंग की बारी है। ऐसे में भारत चाहता है कि आने वाले जंग में भारत भारी पड़े और ऐसे में भी भारत की मदद के लिए इजराइल आगे आया है। इजराइल ने अपने हथियारों का वो भंडार खोल दिया है जिसका इस्तेमाल इजराइल अब तक सिर्फ अपने लिए करता आया है। भारत को इमरजेंसी हथियार सप्लाई के लिए भी इजराइल है तैयार। अब चीनियों की पूरी पलटन साफ करने के लिए इजराइल ने जहां फायरफ्लाई दिया है, ये फायरफ्लाई एक आत्मघाती ड्रोन है। 3 केजी का ये छोटे साइज वाला ये ड्रोन अपने साथ विस्फोटक लेकर जाता है और इसमें लगे हुए नाइट विजन कैमरे रात के समय बेहतरीन काम करते हैं। जैसे कि गलवान वाली घटना हुई थी जब रात में ही भिड़ गए थे, ऐसे समय में ये ड्रोन सबसे ज्यादा कारगर हैं और इस फायरफ्लाई को सीधे पलटन के ऊपर बरसाया जा सकेगा। पलटन के ऊपर गिर के ये पूरी तरीके से पलटन को ही तबाह कर देगा। हालांकि इसकी रेंज 1 किलोमीटर की ही है, लेकिन तबाही के मामले में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हमास के लड़ाकों के लिए इजराइल इसका इस्तेमाल करता है। तो वहीं स्पाइक 2000 बम को बिल्कुल खोल दिया है भारत के लिए बड़ी संख्या में। इसके अलावे स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल बड़ी भारी संख्या में इन मिसाइलों को खरीदा जा रहा है। साथ ही साथ नए लॉन्चर भी खरीदे जा रहे हैं और इन सब के अलावे भारत इजराइल से हेरोन ड्रोन भी खरीद रहा है और भारत इसका आर्म्ड वर्जन खरीद रहा है, यानी मिसाइलों के साथ। और ये हथियारों के खजाने के बाद अब भारतीय वायुसेना प्रमुख पहुंचे हैं इजराइल और 4 दिनों की यात्रा पर पहुंचे हैं, जिसे माना जा रहा है बेहद खास, क्योंकि इन दोनों ही देशों के बीच अब वायुसेना को लेकर तालमेल बिठाया जा रहा है। और अब राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात के बाद जहां सीधे घोषणा की गई है कि द्विपक्षीय सैन्य समझौतों को और सैन्य तालमेल को बढ़ाएगा, भारत और इजराइल एक बार फिर अफगानिस्तान के इलाके में हलचल मच गई है, क्योंकि रूस के मना करने के बाद इस इलाके में इजराइल और भारत के गठबंधन के उतरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले भी ये बात आ रही थी कि इजराइल और भारत मिलकर इस क्षेत्र में एक्शन ले सकते हैं और खास तौर पर वायुसेना का एक्शन। अमेरिका का जहां सहयोगी है इजराइल, तो वहीं भारत के साथ रिश्ते बेहद अच्छे हैं। ऐसे में तालिबान भी इस मीटिंग से घबराया हुआ है, तो चीन पाकिस्तान की भी क्लास लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए बिल्कुल रास्ता साफ कर रहे हैं बाइडेन। हमारा पड़ोसी पाक फंस चुका है और बड़े ही गंदे तरीके से फंसा हुआ है और इस मुसीबत से निकलने के लिए जो एक रास्ता बचा हुआ भी था, उस पर
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा सा पत्थर रख के उस दरवाजे को बंद कर दिया है और पाकिस्तान की ये मुसीबत पीओके तक जा रही है और कनेक्शन मिला रही है। अभी कुछ ही महीने पहले आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान तुर्की से अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था। सारा कुछ फाइनल हो चुका था। अब तुर्की के हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आ जाते, अमेरिका ने उस वक्त उस डील को कैंसिल करा दी। इस डील को लेकर पाकिस्तान बहुत जल्दबाजी में था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसके घर में पहुंच जाए हेलीकॉप्टर। दरअसल भारत ने जब अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे तभी ये शक बढ़ गया था पाकिस्तान को कि अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने खास तौर पर खास मकसद के लिए खरीदे हैं। दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया भर में मशहूर है आक्रमण करने के लिए। अब जो अमेरिका की रणनीति है वो ऐसी है कि किसी देश के सत्ता को पलटना है तो अमेरिका अपने दो हथियारों का इस्तेमाल करता है। एक तो अमेरिकी F-15EX और दूसरा अपाचे हेलीकॉप्टर। F-15EX से रडार की तबाही करवाता है, बड़े हथियारों की तबाही करवाता है और उसके बाद भेजता है अपाचे को, जो कि पलटनों को तबाह कर देता है, टैंक को तबाह कर देता है और पूरा माहौल अस्त व्यस्त बना देता है। अब इन सब करने के बाद जब अमेरिकी सैनिक उतरते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कब्जा करना, क्योंकि कोई रुकावट सामने आती ही नहीं है। कंट्रोल हाथों में ले लेना किसी देश का बड़ा आसान हो जाता है। यानी ये दोनों हथियार ही हैं जो पूरा मुख्य आधार बनाते हैं और उनमें अपाचे बहुत ही ज्यादा कामगर है। भारत ने इसी चीज को बहुत नजदीकी से देखा। अब पीओके की संरचना ऐसी है कि पहाड़ है, ऊंचे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपने टैंक तैनात किए हैं, चेक पोस्ट बनाए हैं। इन सारे को तबाह करने के लिए भारत को इसी हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, क्योंकि इन सब चेक पोस्ट को, टैंकों को तबाह करने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से काम आएगा। इसके जरिए भारत हैवी बॉम्बिंग कर सकता है और उसके बाद जब मैदान साफ हो तो अपनी थल सेना को पीओके में उतार सकता है। अब जब से भारत ने अपाचे की डील करी है तब से पाकिस्तान इसी चीज से डरा हुआ है। अब इसके लिए पाकिस्तान दौड़ा अमेरिका के पास और अमेरिका से कहा कि आप हमें अपना वाइपर हेलीकॉप्टर दे दीजिए, जिसके लिए अमेरिका ने साफ मना कर दिया। जिसके बाद वो तुर्की के पास पहुंचा। अब तुर्की से लेना था इसे T-129, जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जिसे वो तोड़ समझ रहा था भारत का अपाचे का। पर यहाँ भी बाइडेन ने इस बिक्री पर ही रोक लगा दी और भारत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब आप आगे बढ़ सकते हो और पीओके पर अपना कब्जा जब चाहे तब सिद्ध कर सकते हो। वैसे इस वक्त माहौल भी पाकिस्तान का उथल पुथल है। क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है पीओके कब्जाने का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।